अगर मैं सच बोलूं तो पढ़ाई में मन लगाना इतना आसान भी नहीं है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। आसान इसलिए नहीं है कि अगर ये इतना ही आसान होता तो एक क्लास में 100 लड़कों में सारे 90% नंबर लाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। केवल 2 4 या 5 लोगों को ही नंबर आते हैं। इसका मतलब ये आसान नहीं है और ये मुश्किल भी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप 2 2 3 3 घंटे गेम खेलते रहते हैं, उसमें आप कंसंट्रेट कर पाते हैं, मन लगा पाते हैं। आप क्रिकेट खेल जाते हैं 3 4 घंटे, उसमें आप मन लगा लेते हैं। तो फोकस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको अगर बुखार आता है तो आप क्या करते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो डॉक्टर चेक करता है, कुछ दवाइयाँ आपको देता है और दवा खा के आप ठीक हो जाते हो। ठीक उसी तरह अगर आपका पढ़ाई में मन ना लग रहा हो तो सबसे पहले पढ़ाई में मन ना लगने के कारण का पता करो। जब आपको कारण पता चल जाए तो कारणों के उपायों की लिस्ट बना लो। आइए सबसे पहले समझते हैं पढ़ाई में मन ना लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। होता यह है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। हम बहुत सारी बातें एक साथ सोचते रहते हैं और हम फोकस नहीं कर पाते। अगर मैं सबसे प्रमुख कारण की बात करूं किसी सब्जेक्ट में मन ना लगने का, तो उस सब्जेक्ट में हमारी पकड़ का कमज़ोर होना या फिर वो सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। और जब हमारा इंटरेस्ट नहीं होता तो हम उस सब्जेक्ट को थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर किताब बंद कर देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि हमें समझ में नहीं आएगा और धीरे धीरे हम रुचि खो देते हैं। सो इसका सोल्यूशन यह है कि जिस विषय में आपकी रुचि ना हो या आपकी पकड़ कमज़ोर हो, फॉर एग्जाम्पल मैथ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो आप किसी अच्छे टीचर से मैथ की कोचिंग ले लें जो सिंपल तरीके से आपको कठिन सवालों का सोल्यूशन समझा सके। और जैसे जैसे आप कठिन सवालों को सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे, आपका इंटरेस्ट मैथ में आने लगेगा। दूसरा ये हो सकता है कि आप अपने क्लास के सबसे तेज बच्चे की हेल्प ले सकते हैं अपने मैथ या किसी और सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने में। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी और जैसे जैसे आप चीज़ों में सब्जेक्ट में पकड़ बनाएंगे, आपका इंटरेस्ट उसमें आने लगेगा। आज के टाइम में पढ़ाई में मन ना लगने का जो दूसरा प्रमुख कारण है वह है आपका सोशल मीडिया में ज़्यादा इंगेज रहना। आप घंटों भर मोबाइल चलाते रहते हैं, आप घंटों गेम खेलते रहते हैं, जबकि वहाँ से आपको कुछ मिलना नहीं है और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जबकि आपको सब कुछ हासिल होगा पढ़ाई करने से ही। सो मैं नहीं कह रहा कि आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, आप सोशल मीडिया पर भी रहिए, लेकिन वहाँ पे एक टाइम लिमिट होना चाहिए। आप 1 घंटे डिसाइड करिए, आप 1 घंटे सोशल मीडिया पे रहेंगे, बाकी समय आप पढ़ाई या दूसरे कामों पे फोकस करेंगे। इससे क्या रहेगा, आप एक बैलेंस बना सकेंगे दोनों के बीच। तीसरा रीज़न जो मुझे लगता है पढ़ाई में मन ना लगने का है वह है संगत का। अगर आप उन लोगों के बीच में रहेंगे जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपको पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। संगत का असर यह होता है, किसी ने यह कहा है कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आप बड़े लोगों के साथ करो। आप उन लोगों को दोस्त बनाइए जिनकी पढ़ाई में रुचि हो, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हो। इससे आपको पढ़ाई में मन लगाने में मदद मिलेगी। एक उदाहरण से समझाता हूँ। यूएस में लोग इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलते हैं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? ऐसा इसलिए है कि उनके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है, उनके आसपास सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं और वो इस एनवायरनमेंट के कारण ही इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन किया इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। अगर आप एक छोटे से लोहे के टुकड़े को भी चुंबक के पास रख दें और काफ़ी दिन तक रखे रहें, तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि उस लोहे के टुकड़े में भी चुंबक के गुण आ गए हैं। ये होता है संगत का असर। तो आप अच्छे दोस्त बनाएं, उन लोगों को दोस्त बनाएं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट हो। चौथा रीज़न जो मुझे लगता है पढ़ाई में मन ना लगने का है, पर्टिकुलर टाइम टेबल का ना होना। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना टाइम टेबल होता यह है कि कभी आप एक किताब पढ़ते हो, कभी दूसरी किताब पढ़ते हो, कभी तीसरी किताब पढ़ते हो। आइडियली हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और हर सब्जेक्ट रोज़ पढ़ना चाहिए, और एक बार बुक पूरी हो जाए तो बुक को रिपीट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ नोट्स एंड बुक। याद रहे, कंसिस्टेंसी इज द की
फॉर सक्सेस। पांचवा मुझे कारण लगता है पढ़ाई में मन ना लगने का, वह है किसी टारगेट का ना होना। जब आपका कोई गोल ही नहीं है तो आप पढ़ोगे किस लिए? या ठीक वैसे ही है जैसे कि कोई आदमी बिना लक्ष्य के भाग रहा है, इस तरह वह कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले आप अपना एक लक्ष्य बनाएं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम के लास्ट ईयर की कट ऑफ देखें और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट करें। मॉक टेस्ट दें, अपनी प्रोग्रेस चेक करें, अपने वीक सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत करें, उस पर काम करें और आप धीरे धीरे देखेंगे कि कुछ दिनों बाद उन्हीं सब्जेक्टों में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा नहीं कहेंगे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।